गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इस्लामिक आतंकवादियों ने एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के एक अध्यापक दीप चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। ये इस सप्ताह श्रीनगर में होने वाली 5वीं हत्या थी। इससे पहले शहर के नामी केमिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मक्खनलाल बिंद्रू वो शख्स थे जो कश्मीरी पंडितों की पलायन के बावजूद वहां पर ठहरे और कश्मीर को अपना घर मानकर वहां रहे, लेकिन अंततः इस्लामी कट्टरपंथियों ने उन्हें गोली मार दी। मैं आपको बिंद्रू की बेटी को सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जो बात कही है उससे तबीयत से सुनिए और सोचिए कि घाटी में क्या हो रहा है और मृतकों के परिजनों की भावनाएं क्या है। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो। तुम लोग क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. आतंकवादी स्कूल में घुसते हैं, अध्यापकों की कोई मीटिंग चल रही होती है, आतंकी उनके आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं और मुस्लिम नाम वालों को बख्श देते हैं और हिंदू और सिख शिक्षकों की निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। अब यह निर्विवाद सत्य है कि ये हत्याएं पहचान के आधार पर की गई हैं। अब अगर इन हत्याओं के संदर्भ में मैं कहता हूं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, तो कुछ कथित सेकुलर और उदारवादी लोगों के उदर पीड़ा शुरू हो जाती है। अब भी आप देखिए कि मैंने पूरी बात अभी तक नहीं की और उससे पहले ही कुछ लोग अनलाइक का बटन दबा रहे हैं। मुझे भरोसा है इन पर, मुझे इनकी बदनीयती पर भरोसा और भलमनसाहत पर शक हमेशा रहता है, क्योंकि ये लोग डरते हैं, डरपोक हैं। इनको सवालों से डर लगता है। ये सवालों से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास एक ही पर्चा है, उसमें जो लिखा है बस वही सब जगह कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। आप जब इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे जो कि वास्तविकता है, उसके बचाव में कुछ भी कहना बेशर्मी है और कहा भी नहीं जा सकता। नहीं कहते हैं ये, लेकिन जो भी इस इस्लामिक आतंकवाद पर आप सवाल उठाएंगे तो ये आपको तत्काल संघी और भाजपा का दलाल कहना शुरू कर देंगे। जब तक आप इनकी हर नाजायज चीज़ों पर या तो चुप्पी साधते रहेंगे या फिर पक्ष में बोलेंगे तो आपको ये हीरो बनाए घूमेंगे, लेकिन जब आप पलटकर इनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे तो आपको कच्चा चबा जाएंगे और आप पर संघी होने का ठप्पा लगा देंगे। लेकिन पत्रकारिता का मुख्य धर्म यही है कि आप वस्तु स्थिति का साफ नीयत और तथ्यपरक विश्लेषण करें और जनता के सामने रखें। अब आप हाल ही में घटी घटनाओं को ले लीजिए। गोली से चुन चुन कर मारा जा रहा है। मारने वाले इस्लामिक आतंकवादी हैं और धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, या उन लोगों को मारा जा रहा है जो संघ और भाजपा से संबंधित है। उनका निशाना साफ है। लेकिन आप ट्विटर खंगालिए, जो मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, उनकी कलम यहाँ आकर ठटक जाती है। फिर वो औपचारिकताएं पूरी करते हैं, फिर वो निंदा मोड में आ जाते हैं। ऐसे फूंक फूंक कर लिखते हैं जैसे कोई इनसे नाराज नहीं हो जाए। ये आतंकवादी तो लिखेंगे, लेकिन इस्लामिक आतंकवादी नहीं लिखेंगे। लेकिन हमलावर कोई हिंदू होता तो आप देखना, भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी और न जाने क्या क्या, और ट्विटर ट्रेंड्स से भर जाता। लेकिन अब संगीन चुप्पी है। लेकिन वो फिर बोलेंगे और बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब कुछ सरकार के हाथ में है, सरकार कुछ करती क्यों नहीं, भाजपा सरकार सोई क्यों है। यहीं इनकी धूर्तता पकड़ी जाती है और ये अपनी बेशर्मी छुपाए नहीं छुपा सकते। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन्होंने भी ये किया उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इन इतिहासकारों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि क्या हर मामले में इनकी यही राय होती है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए? नहीं। अगर पीड़ित कोई मुसलमान होता तो ये सामाजिक वैमनस्य पर ज्ञान देते, ज़मीन पर फैले जहर की बात करते, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं की बात होती और हिंदुओं की मनोवैज्ञानिक दिक्कतों की बात होती। लेकिन इस मामले में सिर्फ सरकार करे।
यहाँ धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई हिंदू कट्टरपंथी किसी फेरी वाले को जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए उकसाते हैं तो देश की तमाम सभ्यताएं संस्कृतियां ध्वस्त हो जाती हैं और पूरा समाज ही विषाक्त प्रतीत होता है और समूचे देश के मुसलमान असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन कोई मुस्लिम कट्टरपंथी गोली मार देता है तो कोई बात नहीं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो धूर्तता है यही गुस्सा पैदा करती है, यही गहरे आक्रोश को जन्म देती है। कश्मीर में सिखों और हिंदुओं को इन दिनों चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन इन कथित उदारवादियों का क्या तर्क है कि देखिए पुलिस ने कहा है कि इस साल सिर्फ हिंदू और सिख ही नहीं मारे गए बल्कि मुसलमान भी मरे हैं। फिर आपको वो मुसलमान कितने मरे हैं उसकी संख्या पेश करेंगे। अब आप ठहर कर सोचिए, जब आपने हिंदुओं और सिखों के कत्ल की बात की तो ये मुसलमानों के मरने के आंकड़े इतनी तीव्रता से कैसे लेकर आ गए, जबकि स्कूल में जो हत्याएं हुई हैं वो विशुद्ध रूप से धार्मिक कारणों से हुई हैं। दरअसल ये धूर्त लोग कहना चाहते हैं कि जो हत्यारे थे वो बेहद सेकुलर और दयालु हैं। देखो इन्होंने अपनी कौम के लोगों को भी मारा है। आप देखिए, हिंदू सिख मत कीजिए, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी को गोलियों से उड़ाया है। आप उनकी इस भलमनसाहत और निष्पक्षता को सराहिए, इनकी यही गरज है। लेकिन फिर वही सवाल घूम कर आ जाता है, मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या किस आधार पर हुई, उन 2 शिक्षकों की हत्या किस आधार पर हुई, दीपेंद्र पासवान की हत्या किस आधार पर हुई। हालांकि यहां दलित राजनीति करने वाले नेता और विचारक बिल में घुस जाएंगे, एक सवाल तक नहीं पूछेंगे, क्योंकि आतंकवादियों की आलोचना करने से इनके यूपी में वोट कम हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग इनकी मनोवृत्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये लोग अपने काम को खराब नहीं करना चाहते। जब जो ये बार बार मुसलमानों के मरने के आंकड़े बता रहे हैं तो इस पर भी सुन लीजिए। हालांकि जिन शिक्षकों की हत्याएं हुई हैं उनकी गंभीरता और कारण यथावत हैं। मुसलमान मृतकों के आंकड़ों से प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कहना जरूरी है कि जिन मुस्लिम नागरिकों की आतंकी हमलों में इस साल हत्याएं हुई उन मुसलमानों की पृष्ठभूमि देखी, वो कौन लोग थे जो जानना जरूरी है। फिर आप ऐसे आंकड़े पेश करने वालों की नीयत और उनकी इनको बचाने की जो असली वजह है वो समझ जाएंगे। इस साल जिन मुसलमानों की हत्याएं हुई उनमें अधिकतर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हैं। आप रिपोर्ट्स पढ़िए कि किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों में एक सिलसिला है, आतंकियों का निशाना साफ है, लेकिन आपको ये लोग बताएंगे कि देखिए ये जो आतंकी है वो सिर्फ यूं ही हमला करते हैं, इनका शगल है। नहीं भाई, ये हमले क्यों कर रहे हैं और किन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसके पीछे कारण है। और इन बौद्धिकों को उन कारणों को छूना आग से खेलना लगता है, वो कभी इनकी बात नहीं करेंगे। ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता के गढ़ हैं ये ढोंग करते हैं, ये आपको बार बार बताएंगे कि सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल किससे पूछना चाहिए वो यही तय करेंगे। उससे हटकर आपने अगर कुछ भी पूछा तो आप मोदी मीडिया हैं, संघीय हैं, भाजपा से पैसे आ रहे हैं। हद हो गई। मुझे पैसे आते हैं इस देश के न्यायप्रिय और शांतिप्रिय नागरिकों से जो सच और हक की आवाज़ के साथ खड़े हैं। उन लोगों के सहयोग से ये चैनल चल रहा है जो वास्तव में दिन की रोशनी की तरह दिखने वाले सच को देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर का इतिहास जटिल है, लेकिन इतना भी उलझा हुआ नहीं है कि वर्तमान में घट रही घटनाएं दिखे नहीं और संदर्भ उभर रहे हैं उन पर मौन साध लिया जाए। यह एक नागरिक के लिए बेहद खराब बात होगी अगर वो बोले नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें। मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल, फ़ोनपे पे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।